नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हिंदी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। ये तब पता लगेगा जब आगे आप देखेंगे, क्योंकि इस क्लास में मैं जितने भी कठिन शब्द होता है, जितने भी जटिल शब्द है, उन सभी शब्दों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले आप इस क्लास में सीखेंगे संयुक्त अक्षर कि जो संयुक्त अक्षर क्या होता है, थोड़ा सा उसको हम लोग समझते हैं कि जब दो अक्षर एक साथ मिलकर एक नए अक्षर का निर्माण करता है तो संयुक्त अक्षर बनता है, जिसको पढ़ने में दोस्तों को काफ़ी दिक्कत होती है। जब वह हिंदी पढ़ते हैं तो सरल शब्दों को तो पढ़ लेते हैं, जैसे कमल कमल, रोमन रोमन, इस प्रकार के साधारण शब्दों को वो आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन जब कठिन शब्द मिलता है, जो जुड़वा शब्द रहता है, वैसे वैसे शब्दों को उनको पढ़ने और लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस क्लास से ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, बशर्ते आपको इस क्लास को लास्ट तक देखना होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आप ही को फ़ायदा है कि समय समय से मेरा वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये संयुक्त अक्षर वाले शब्द जितने भी हैं, जैसे ये छ है, त्र है, ज्ञ है, और भी मैं आपको सब बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे श्र है, यहाँ पे देखिए क संयुक्त है, क संयुक्त है, कय संयुक्त है, खय संयुक्त है। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा संयुक्त अक्षर है, पूरे क से ज्ञ तक। तो इन सभी को मैं बारी बारी से एक एक करके एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इस क्लास में पढ़ना सिखाऊंगा और फिर लिखना भी सिखाऊंगा कि कैसे इसको लिखेंगे। तो यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखना है। यहाँ शुरू से हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो है आधा क है और ये इसको हम लोग मूर्धन्य श बोलते हैं। हमेशा आपके ये दिमाग में आता होगा कि हम लोग जो ऐसे ग्रामेटिकली आप चार ही संयुक्त अक्षर पढ़ते होंगे। कौन कौन पढ़ते होंगे, ये देखिए। आप पढ़ते होंगे संयुक्त छ, ऐसे जो य र ल में आपको मिलता है, य से ज्ञ तक आप पढ़ते हैं ना, य र ल व तालव्य श मूर्धन्य श दंत स ह छ। तो ये छ है। एक और छ होता है, ये जो चषज में मिलता है। तो इसमें और इसमें काफ़ी अंतर होता है। ये संयुक्त है और ये सिंपल जो छ में मिलता है वो छ है। हम लोग इस क्लास को थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक एक स्टेप को पूरा समझ कर पढ़ेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से हम लोग बिना समझे हुए इसको नहीं छोड़ेंगे। आगे समझ कर बढ़ेंगे पूरे एग्जाम्पल के साथ। भले कितना भी देर लगे, लेकिन सीखना है तो किसी हाल में इसको सीखना है। तो ये है संयुक्त। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या, संयुक्त छ, एक पढ़ते हैं हम लोग त्र, ठीक है, जो कि आप भी कहीं ना कहीं सुने होंगे या पढ़े होंगे। त्र, एक आप सुने होंगे उसमें स्र, ऐसे स्र, ठीक है। और एक और शब्द आप उसमें सुने होंगे ज्ञ, ज्ञ आप सुनेंगे ऐसे ज्ञ, जो हम लोग य र ल में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये सब जो है य र ल में ही आपको मिलता है। तो देखिए, ये सब तो है ही, इसको तो मैं इसमें पढ़ाऊँगा। इसके साथ साथ जो आप कहीं देखते होंगे कि क ख संयुक्त रहता है, जैसे मक्खी लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। च संयुक्त रहता है, ठीक है। द और इसमें ऐसे संयुक्त रहता है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ भी सीखना ज़रूरी है। पूरे शब्दों को मैं आपको बताऊंगा, फिर कैसे बना है अक्षर, ये कैसे बना है, कैसे हुआ है, इसको कैसे लिखना सीखना है। इससे ये सब चीज़ हम लोग इस क्लास में जानते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो आधा क है, जैसे कि आपको हम बताए हैं कि क से ज्ञ तक जो हम लोग लिखते हैं, इसमें सब में अ की मात्रा रहता है, ठीक है। अब जब हम इसमें से अ की मात्रा को निकाल देते हैं तो आधा हो जाता है। तो आधा कैसे लिखा जाता है, आधा लिखा जाता है इसके नीचे से हलंत दे दिया जाता है। अब किसी भी अक्षर में नीचे ऐसे हलंत दे देंगे, ऐसे, इसको हलंत बोलते हैं, हलंत, तो वो आधा हो जाता है। या उसी को आप आधा लिख सकते हैं ऐसे, क को ऐसे लिख सकते हैं, च को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप आधा लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो
क है, ये क, ये आधा है और ये श पूरा है। ये दोनों जब मिला है तो क्या बना है? छ बना है। अगर थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आता होगा तो आप के से क पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिला होगा इस छ का इंग्लिश, इस छ का अंग्रेजी आपको मिला होगा KSH। थोड़ा सा आप रिमाइंड कीजिए, ध्यान में लाइए कि ऐसे आपको मिला होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी समझिए, यहाँ पे ये क का है, देख सकते हैं ना, क का K है और ये मूर्धन्य श का SH है। ठीक है, ये मूर्धन्य श का SH है, यानी क का K और मूर्धन्य श प्लस SHH हुआ है। ठीक है, SH हुआ है तो ये क्या हो गया? KSH। अब हम लोग जो संयुक्त छ का भी इंग्लिश लिखते हैं, क्या लिखते हैं? KSH ही लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग शब्दों में देखते हैं कि कैसे इस प्रकार के अक्षरों से शब्द बनता है और फिर उन शब्दों को हम लोग कैसे बोलते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्षमा। क्षमा नहीं पढ़ेंगे, छ छ। देखिए छ छ, काफ़ी अंतर है। मैं जो उच्चारण कर रहा हूँ उसको सुनिए आप। छ च छ ज, ऐसे हम लोग छ बोलते हैं, लेकिन इस छ को हम लोग कैसे बोलेंगे? छ छ। ठीक है ना, छ बोलेंगे, छ नहीं बोलेंगे, छ बोलेंगे। लेकिन जब अक्षर ये छ अक्षर जब शब्द में मिलेगा, कहीं बीच में, शब्द में कहीं भी बीच में मिले या लास्ट में मिले, तो वहाँ पे क का भी उच्चारण होता है इस शब्द के, सॉरी, इस अक्षर के साथ। कैसे? ये देखिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे लिखना है लक्षण। देखिए लक्षण, तो लक्षण आप ऐसे लिख सकते हैं, ल ऐसे छ र। अब यहाँ पे इसको लक्षण नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लक्षण। छ के पहले देखिए क का उच्चारण हो रहा है, काफ़ी तेजी से हो रहा है, लक्षण। इसको क्या पढ़ेंगे? लक्षण पढ़ेंगे, लक्षण। ल क, देखिए क का उच्चारण हो रहा है ना, लक्षण। तो बीच में हो या लास्ट में हो, जैसे अगर लिखना है पक्ष, देखिए पक्ष, पक्ष, तो देखिए इस छ के पहले क का उच्चारण हो रहा है, पक्ष। पक्ष नहीं लिखे हम बोलेंगे, आप उसको पक्ष नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे पक्ष। क्या बोलेंगे? पक्ष बोलेंगे। तो देखिए इसमें भी क का उच्चारण हो रहा है, तो जो जुटा हुआ रहता है ना उसका उच्चारण होता है, ठीक ना, उसका उच्चारण होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको वो पता नहीं लगेगा, वो उसका उच्चारण कहीं कहीं साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पे ये जो क्षमा लिखा है, क्षमा, इसमें तो क का उच्चारण नहीं हो रहा है, लेकिन क्षमा लिखा है। क्षुद्र, देखिए क्षुद्र लिखा है, क्षुद्र, यहाँ पर भी तो क का उच्चारण नहीं हो रहा है, लेकिन इस अक्षर को बोलेंगे कैसे? क्षुद्र। क्षुद्र नहीं बोलेंगे, क्षुद्र, क्षुद्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्षेत्र, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्षेत्र, क्षेत्र पढ़ेंगे। थोड़ा सा गला मेरा फंस रहा है दोस्तों, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा अलग ही आ रहा है, इसके लिए आपके सॉरी, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा 2 दिन से मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। फिर भी मैं आपके लिए रेगुलर क्लास लेकर आ रहा हूँ, मैं एक दिन भी एब्सेंट नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप जो एक लय पूर्वक आप जब मेहनत कर रहे हैं, इतना जब आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपका जो है लय नहीं टूटे। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि क्लास को रेगुलर देखा कीजिए, क्योंकि कोई भी काम लगातार करने से, नित्य दिन रोज करने से, वो काम बहुत जल्दी अच्छा से पूरा हो जाता है, उस क्षेत्र में आप जल्दी सफल हो जाते हैं। यदि आप आज करते हैं कल छोड़ते हैं, फिर आज करते हैं फिर कल तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक ना। और मेरा ऑफिस का काम चल रहा है, पूरा स्टूडियो बन रहा है, वहाँ से मैं आपको बोर्ड पे फेस टू फेस में पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा, अभी काम चल रहा है बहुत जल्दी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं आपके लिए जिस तरीके से हो पाएगा मैं बहुत सारे कराऊँगा, बहुत सारे क्लास में आपको समय समय से दूंगा। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, क्षण, क्षण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षय रोग, क्षय रोग, ठीक ना, क्षय रोग, क्षय, क्षय ग्रस्त, ग्रस्त, क्षय ग्रस्त, ग्रस्त। जैसे कि आपको बताए हैं दोस्तों कि जो आधे अक्षर होते हैं, जो आधे अक्षर होते हैं उसका उच्चारण काफ़ी तेज़ी से होता है। जैसे यहाँ पे ग्रस्त लिखा है, क्या लिखा है? ग्रस्त, तो स के साथ त का उच्चारण हुआ है,
स के साथ त जुटा है यानी स आधा है, तो स का उच्चारण आप तेजी से करेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? क्षयग्रस्त। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अक्षमता। अक्षमता, देखिए अब यहाँ पे जैसे ही ये बीच में छ आ गया तो इसके साथ क का उच्चारण होने लगा ना। अक्षमता, अक्षमता नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अक्षमता। अक्षमता, यहीं पे यहाँ पे इसको पढ़ेंगे क्षयकारी। क्षयकारी, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्षयकारी। अक्षुणता, देखिए अक्षुणता, क का उच्चारण हो रहा है अक्षुणता। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपको बहुत कम ही मिलेगा, कहीं अगर दूसरे जगह क्लास करते हैं काफ़ी लोग इसको नहीं पढ़ाए हैं, और मैं इसको कई दिनों से मैं इसको इकट्ठा कर रहा था, पूरे PDF को तैयार मैं कर रहा था आपको पढ़ाने के लिए, काफ़ी मेहनत इसमें लगा है। क्षणभंगुता। क्षणभंगुता, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, कुशलक्षेम। कुशलक्षेम, कहीं कहीं बीच में भी क का उच्चारण साइलेंट हो जाता है, वो शब्द पे डिपेंड करता है। जब आप शब्दों का उच्चारण करेंगे ना तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे हम कुशलक्षेम। कुशलक्षेम नहीं, क इसमें नहीं आएगा, कुशलक्षेम पढ़ेंगे। लेकिन छे पढ़ेंगे, छे नहीं, छे छे, पूरे तालु से आपको सट कर आवाज़ निकलेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे दूसरा जो अक्षर है संयुक्त अक्षर वो है त्र। दूसरा अक्षर क्या है? त्र है, जो आधा त और र से मिलकर बना है। ये आधा त और र से मिलकर बना है। देखिए त्र, त्र, इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे? त्र पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग शब्दों पे समझते हैं। देखिए त्रस्त, त्रस्त, त्राण, त्रुटि, त्रुटि, पात्र, पात्र, त्राल, त्रय, त्राही। देखिए त्राही, त्राही लिखा है, त्राही, त्राही। त्रिशूल, शत्रुता, पात्रिका, त्राशक, त्राशक, त्रस्त, त्रिवेदी, त्रिपाठी, त्रिकुटी, त्र्यंबकम, त्रयोदशी। और भी आपको शब्द पता है, जैसे मैं इतने शब्दों को बता रहा हूँ, यदि इससे ज़्यादा यदि आपको और भी शब्द पता है तो आप कमेंट में उसको लिखिए कि सर त्र से ये भी शब्द हो सकता है, सर छ से ये भी शब्द हो सकता है, ठीक ना। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं, ये जो है ग और य, ज्ञ, ज्ञ। अब काफ़ी दोस्तों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो ज्ञ बना है क्या ज और य से मिलकर बना है या ग और य से मिलकर बना है। अब ये एक सवाल काफ़ी दोस्तों के मन में रहता है। देखिए दोस्तों, क्लास को छोड़िए नहीं, आपको क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। अब तो शुरू हुआ है, एक एक चीज़ मैं जैसे बता रहा हूँ पूरा फुल देखिए। इस क्लास में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्लास को फुल वॉच कीजिए दोस्तों, पूरा देखिए, समय निकाल कर इसको पूरा देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इतने दिनों से आप पढ़ते आ रहे हैं ना, ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिला होगा और नहीं मिलेगा। हो सकता है मुझको देखकर कोई दूसरा कोई पढ़ाए, अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा क्लास यूट्यूब पे बहुत ही कम आपको मिलेगा, नहीं के बराबर। तो ये जो ज्ञ है, ज्ञ, क्या यह आधा ग और य मिलकर बना है या आधा ज और य मिलकर बना है, इसको हम समझते हैं। देखिए ज्ञ का यदि आप इंग्लिश पढ़े होंगे, के से क, के एस से ख, ऐसे यदि आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे ज्ञ का GY मिला होगा और बहुत जगह JN भी मिला होगा। अब देखिए JN भी मिला होगा और GY भी मिला होगा, तो दोनों में सही कौन होगा? अब सही क्या होगा ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि ज्ञ का, ज्ञ आप बोल कर देखिए, उच्चारण मैं बताया ना कि जो उच्चारण होता है उसी का इंग्लिश लिखाता है। तो ज्ञ का आप देखिए बोलकर आप बोलेंगे ज्ञ, ज्ञ, तो उसमें ग और य,
दोनों का उच्चारण हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे इंग्लिश में, GYA लिखते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं ज्ञ, ज्ञ इसको बोला जाता है, ज्ञ, यानी उसमें य का भी उच्चारण होता है, य का। तो वहीं पे बहुत सारे लोग जो हैं JNA भी लिख सकते हैं। तो ये सब जो है थोड़ी सी जगह पे डिपेंड करता है। कहीं दूसरे स्टेट के लोग जैसे वहाँ का भाषा होता है ना, उसके अनुसार वो लोग कुछ अक्षरों का इंग्लिश अपने शब्दों में अपने तरीक़े से लिखने लगते हैं। जैसे गुजराती वगैरह ये सब में देखे होंगे, तो वहाँ पे जो है ज्ञ का GNY ऐसे करके कुछ लिखते हैं, ठीक है ना। उनका थोड़ा सा अलग ही होता है। ज्ञान ऐसे, तो उनका थोड़ा सा अलग होता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना हम लोग जानेंगे कि ये जो ज्ञ है, ज्ञ, यह आधा ग और य से मिलकर बना है। बस इतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आधा ग और य से मिलकर क्या बना है, ज्ञ बना है। तो इसको हम लोग पढ़ कर देखते हैं। जैसे ज्ञानी, ज्ञानी, यज्ञ, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञान। देखिए मैं इस पर स्पेशल इंग्लिश में एक मैं इसका वीडियो मैं बना दूंगा, जहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे। बशर्ते यहाँ पे हिंदी में हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा किए हैं। बस इतना ही आपको सीखना है कि ज्ञ का हम लोग ग और य लिखेंगे, ठीक है। अज्ञान, अज्ञान, अज्ञात, अज्ञात, ज्ञापन, ज्ञापन, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर। अब यहाँ पे दूसरा जो अक्षर है संयुक्त अक्षर, वो है श्र। वो क्या है, श्र है। तो ये श्र जो होता है ये तलव्य श और र से मिलकर बना रहता है। तलव्य श और र से मिलकर बना रहता है, यानी आधा तलव्य श होता है और पूरा र होता है। तो श्र का आप इंग्लिश जो है SHRA भी लिख सकते हैं या SHR बहुत लोग लिखते हैं, ठीक है, श्र का। तो यहाँ पे श्र से बनने वाले हम लोग शब्दों को देखेंगे कि श्र से बनने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं और उसका उच्चारण कैसे होता है। और फिर मैं लास्ट में आपको लिखना भी सिखाऊंगा, सभी अक्षरों से लिखना भी सिखाऊंगा कि कैसे, किस अक्षर से कैसे शब्दों को लिख पाएंगे। यहाँ पे मेन है समझना। यदि आप समझ लेते हैं तो आप खुद से लिखने लगेंगे इसको, इसलिए आप खूब ध्यान से इसको समझिए। तो श्र, तो श्र से जैसे स्रोत, स्रोत, इसको बोलेंगे आप कैसे, ये देखिए श्रो, श्रो बोलेंगे, श्रो नहीं बोलेंगे, श्रो, स्रोत, स्रोत। तलव्य श जैसे बोलते हैं ना, उसी तरीका में बोलेंगे श्रो। श्रेणी, यहाँ पे देखिए श्रेणी, ठीक है, श्रेणी। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी श्र, ऐसे भी लिख सकते हैं आप श्रद्धा। देखिए श्रद्धा आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि द में ही ऐसे ध संयुक्त आप लिख सकते हैं, ठीक है, श्रद्धा। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। श्रीमान, श्रीमान, थोड़ी सी गला मेरा फंस रहा है, आवाज़ ही अलग निकल रहा है, ठीक है ना। श्रीमती, श्रीमती। परिश्रम, परिश्रम। श्रमिक, ठीक ना, श्रमिक, क्या पढ़ेंगे इसको, श्रमिक, श्रमिक नहीं, श्रमिक। श्रमदान, श्रमदान। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। और कौन से शब्द हो सकते हैं श्र से, आप कमेंट में लिखिए। आगे देखिए, अब आगे जो है यह पूरे व्यंजन वर्ण का शुरू होता है क से लेकर, और ये जो मेन चीज़ था ये हो गया, लेकिन ये सब भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सब भी आपको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसको भी आप खूब ध्यान से सीखिए। देखिए एक चीज़ यहाँ पे सबके लिए मैं बता देता हूँ, सभी अक्षरों के लिए, कि जब सेम अक्षर जुटता है, सेम अक्षर का मतलब है कि क के साथ क जुट गया, च के साथ च जुट गया, म के साथ म जुट गया, ठीक है ना, ट के साथ ट जुट गया, या इसी को आप ऐसे लिख सकते थे, ऐसे ट के नीचे ट, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, ऐसे आप लिख सकते थे, ट के नीचे ट। तो ऐसे अगर जुटता है तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे,
अगर इस प्रकार के अक्षर अगर मिलते हैं संयुक्त अक्षर, तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि जैसे लिखा है मान लीजिए मक्का, ऐसे मक्का, तो आप मक्का नहीं करेंगे, आप मक्का का उच्चारण मक्का नहीं पढ़ेंगे, आप उसको पढ़ेंगे मक्का मक्का, लेकिन का पे जोर लगेगा और का के साथ ऐसा उच्चारण होगा कि लगेगा कि उसमें एक और क का उच्चारण हो रहा है, उस तरीके से। जैसे मक्का, धक्का, ठीक ना, कच्चा, कच्चा कच्चा नहीं, कच्चा, बच्चा, बच्चा, आप खुद से बोल कर देखिए उसको, बच्चा, ठीक ना, बच्चा, छज्जा, छज्जा, चुज्जा, चुज्जा, जैसे चू ऐसे ज संयुक्त ऐसे जा, चुज्जा, ठीक ना, बच्चा, बच्चा, ब ऐसे च संयुक्त रहेगा, चा, बच्चा। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे सीखते हैं कि कौन कौन से अक्षर मिलकर कौन से नए संयुक्त अक्षर बनाते हैं और फिर उससे कौन कौन से शब्द होता है। यहाँ पे देखिए, ये आधा क और पूरा क जैसे कि अभी बताए हैं क संयुक्त है, इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे। मक्का, पक्का, धक्का, चक्का, मक्कार, मक्कारी, ठीक है ना, सिक्का। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बनेंगे। और भी कौन शब्द बन सकते हैं आपके अनुसार कमेंट में लिखिए। इस तरह से आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप लिखेंगे ना तो उसको मैं देखूंगा कि हाँ आप सीख रहे हैं, आपको ये पता है। अब देखिए यहाँ पे आधा क और ख संयुक्त होगा, आधा क और ख संयुक्त होगा, तो ये क्या हो जाएगा, क ख संयुक्त, एक नया संयुक्त अक्षर बना। ये अक्षर है, नया संयुक्त अक्षर बना, ठीक है। तो इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे ये देखिए। जैसे मक्खन, देखिए मक्खन, मक्खन नहीं पढ़ेंगे क्या, मक्खन, इसमें क का भी उच्चारण है, मक्खन। मक्खी, ये ख ख सेम हो गया, मक्खी। मधुमक्खी, ये मक्खी में क रहेगा दोस्तों, गलती से लिखा गया है। मधुमक्खी, यहाँ पे क्या इसको लिखेंगे, मधुमक्खी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क और य संयुक्त होगा तो क्या होगा, क्य, क्य। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्षर है क्य, ऐसे क्य, क और य संयुक्त होता है। क्या क्या संयुक्त होगा, पूरे क में आधा ऐसे हलंत लग जाएगा और य थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये बनेगा ऐसे क्य, ठीक है ना, क्य। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क और य संयुक्त, क्य, क्य, क्यारी, क्यारी, क्या, क्या, क्यों, क्यों, ठीक ना, क्या, क्यों, क्योंकि, क्योंकि, ये गलती से हो गया, ऐसे रहता है इसमें, क्योंकि। कुछ टाइपिंग गलती हो जाता है, इसके लिए आप सॉरी, मैं उसको सुधार देता हूँ, थोड़ी सी आपको उस पर ध्यान देना है। अब आगे और भी शब्दों को हम लोग देखते हैं। जैसे आधा ख और य, ये अगर संयुक्त होता है, आधा ख और फिर इसके साथ य जुटता है, तो ये क्या बनेगा, क्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्ष। जैसे संख्या, संख्या, ख्याल, ख्याति, मुख्य, मुख्य, मुख्य भी इससे बनता है, जैसे ऐसे मुँह आधा ख या मुख्य, ठीक है ना। और भी कौन कौन से शब्द बनेंगे आप कमेंट में लिखिए उसको। देखिए यहाँ पे ग और य, वहीं आधा ग, अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान दीजिए, आधा ग और य मिलेगा तो क्या बनेगा, ज्ञ, जो हम लोग यर लौ का ज्ञ पढ़ते हैं। या इसी को कहीं कहीं आपको शब्द में ऐसे भी दिख जाएगा, ज्ञ, जैसे 11, ठीक है ना, 11, भाग्य, योग्य, सुयोग्य, ठीक है ना। तो इस तरीक़े से ये ग और य वाले भी शब्द बनते हैं। अब आगे है आधा ग और व, आधा ग है और फिर व है, तो ये हो जाएगा ग्व, ग्व। आधा ग जब हम लोग लिखते हैं ना, तो उसमें से ये जो आकार है ये वाला, ये हट जाता है और ऐसे दूसरे अक्षर के साथ जुट जाता है, तो ये बन जाएगा ग्व। क्या बन जाएगा, ग्व। जैसे इसको पढ़ेंगे हम लोग ग्वाला, क्या पढ़ेंगे, ग्वाला, ग्वाभा, ठीक है ना। और भी कौन शब्द बनेंगे वो लिखिए आप।
यहाँ पे देखिए आधा घ, ये घ है, कहो का जो हम लिखते हैं ना उसका घ है और ये न है। तो आधा घ और न, आधा घ और न मिलकर देखिए क्या बनता है, ऐसे एक नया अक्षर बनता है, ठीक ना, ऐसे एक नया अक्षर। तो इसको हम लोग शब्द में कैसे पढ़ते हैं, जैसे शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, ठीक ना, विघ्न, विघ्न, ठीक है ना, विघ्न, शत्रुघ्न। और भी कौन शब्द बनेंगे आप लिखिए। मैं ज़्यादा शब्दों को इसलिए नहीं लिखा हूँ, कुछ आपसे मैं लिखवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ आपके भी दिमाग में आएगा तो उसको आप लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सेम वाला आ गया, जैसे च और च संयुक्त है, ये च और फिर इसके साथ च संयुक्त है, यानी आधा च फिर पूरा च। जैसे कच्ची, बच्ची, सच्ची, बच्चन, खच्चर। तो इस प्रकार से ये सब शब्द बने हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे आधा ज और फिर पूरा ज, ज संयुक्त, सेम अक्षर संयुक्त हुआ है। जैसे सज्जा, लज्जा, ठीक ना, सज्जन, ठीक है। इस तरीक़ा से इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब आधा छ और य, आधा छ और फिर य, च्य, च्य क्या बन जाएगा, च्य। इसका उच्चारण नहीं कैसे होगा, च्य, च्य। जैसे वाच्य, सुपाच्य, ठीक ना, सुपाच्य, वाच्य। तो इस प्रकार से इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब आधा ग और न, आधा ग, देखिए आधा ग और न, तो क्या बन जाएगा ऐसे, गना, गना इसको पढ़ेंगे। तो मग्न, मग्न, ठीक ना, मग्न, भग्न, नग्न, अर्धग्न, ठीक ना, इस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। अग्नि, अग्नि, ठीक ना। तो देखिए कैसे कैसे अक्षर जो है एक नए अक्षर का निर्माण कर रहा है और फिर उसका उच्चारण कैसे हो रहा है, ये आप खूब ध्यान से देखते चलिए। अब उसके आगे है अण और य, अण और य, अण, ये देखिए अण और फिर य, ऐसे य। तो अण और य मिलकर क्या बना, एक नया अक्षर बना, ऐसे अण, ठीक है ना। अण का भी वैसा ही रूल है जैसे ग का था कि जब आधा होता है तो इसका ये वाला आकार हट जाता है और ये अगले अक्षर के साथ जुट जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको पढ़ेंगे पुण्य, पुण्य, लावण्य, ठीक ना, लावण्य। यहाँ पे देखिए अब अगला अक्षर हम लोग देखते हैं, जैसे त और य, त और य मिलकर क्या बना रहा है, तो आधा त है और य है, ठीक है, आधा त है और य है। तो ये बन गया, ये जो आधा होता है ना ये किसी भी अक्षर में ऐसे जुटता है, ऐसे, ठीक ना, ऐसे जुटता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं त्याग, त्याग, सत्य, सत्यवती, सत्यनारायण, सत्यनारायण, ठीक है, सत्यवचन, असत्य, ठीक ना, कुत्सक, ठीक ना, ये बीच में भी कहीं कहीं मिलता है ऐसे। तो आधा त है, ये देखिए आधा थ और य, ये मिलकर ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक ना, थ्य। जैसे मिथ्या, पथ्य, तथ्य, ठीक ना। अब आधा ध और य, इसको देखते हैं, आधा ध, देखिए आधा ध और य, य मिलकर ऐसे बनाएगा ध्य, ध्य। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे ध्येय, ध्यान, अध्यापक। अब थोड़े से हम लोग जितने शब्दों को हम लोग पढ़े हैं, यदि इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये चीज़ थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। जैसे लिखना है सुपाच्य, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सु पा, ठीक है, लेकिन च, देखिए च यानी आधा च होगा और फिर य होगा, सुपाच्य। यदि आपको कोई बोले लिखने के लिए कच्चा, कच्चा, तो देखिए कच्चा, आप कच्चा, बच्चा, जच्चा, ये सब आपको दिमाग में रखना है कि संयुक्त होगा सेम अक्षर। जैसे कच्चा यानी क च संयुक्त, ऐसे कच्चा। बच्चा तो ब ऐसे च संयुक्त, बच्चा।
यदि आपको कोई बोलने लिखने के लिए ज्ञानी ज्ञानी, तो आपको ये तुरंत दिमाग में लाना है कि ज्ञ बुला रहा है, ठीक है, ज्ञ। तो ज्ञ का मतलब वही संयुक्त वाला ज्ञ, ज्ञ, ऐसे ज्ञानी ज्ञानी। अज्ञानी अज्ञानी, तो ऐसे ही लिखेंगे अज्ञानी अज्ञानी। तो इस प्रकार से कोई भी शब्द जो लिखना हो उसको आप आसानी से लिख पाएंगे, और पढ़ने का तरीका तो मैं बताया ही हूँ। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी भी बजा दीजिएगा। घंटी नहीं बजाएंगे ना तो फिर वीडियो जाएगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके पास वीडियो मेरा पहुंचा। घंटी बजाने से आपके पास नोटिफिकेशन गिरता है कि आज के क्लास ये अपलोड हो गया, आ जाता है मैसेज। तो इस तरीक़े से कर लीजिए, घंटी भी बजा लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हम लोग को बहुत संतुष्टि मिलती है। तो आप एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।